ओम मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, यज्ञनारायणाय नमः, श्रीरामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, शाश्वताय नमः, राजीवलोचनाय नमः, श्रीमते नमः, राजेन्द्राय नमः, रघुपुंगवाय नमः, जानकी वल्लभाय नमः, जयत्राय नमः, जितामित्राय नमः, जनार्दनाय नमः, विश्वामित्रियाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीपराङ्कुशदासाय नमः, श्रीमद्यामुनमुने नमः, श्रीराममिश्राय नमः, श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः, श्रीमन्नाथमुने नमः, श्रीमते सरगोपाय नमः, श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम श्री प्रतिभाभयंकर महागुरवे नमः। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी नमः, परमाचार्य श्री रामकृष्णाय नमः। ओम विश्वबंधराचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामिने नमः। ओम श्रीयै नमः, अमितोभवाय नमः, कमलायै नमः, चंद्रसौंदर्यै नमः, विष्णुपत्न्यै नमः, वैष्णव्यै नमः, वरारोहाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, शालिग्रायै नमः, देवदेवतायै नमः, लोकसुंदर्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम नित्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचारे सकलै संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव माधव, संतुष्टा भव माधवी, संतुष्टो भव देशिक, संतुष्टो भव आचार्य, संतुष्टो भव आचार्य। मकरार के गुरुदर से तीर्थे चैत्र देवने शीदास में स्वयं जातम लक्ष्मी नारायण भजे। मकरार के गुरुदर से तीर्थे चैत्र देवने शीदास में स्वयं जातम लक्ष्मी नारायण भजे। श्रीकांताय देवाय कल्याण निरर्थिनां श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। लक्ष्मी सविभ्रमालोल शुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम। श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करणे तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम। आजन्मना कुल शब्द्यात स्तन्यादिन विलासने श्री शानुभव पुष्टाय श्री गोपाय मंगलम। पूरे सकुरुकानाथ दासरथ्यादि देश गए तक्षिष्याभिर्दिने तस्मै यतिराजाय मंगलम। मंगला शासन वरेर्मदाचार्यो पुरोगमयि सर्वैश्वपूर्वाराचार्यै सत्कृतायास्तु मंगलम, सत्कृतायास्तु मंगलम। सर्वदेश दिशा काले स्वप्यात् पराक्रम रामानुजार्य दिव्याज्ञा वरदतां वरदतां। रामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिभा सर्वमुज्ज्वला दिगंत व्यापिने मोयात् साई लोकहितैषिणी। श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमन्भद्रवामन दिनं संवर्धय, श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमन्भद्रवामन दिनं संवर्धय। नमः श्री शैलनाथाय कुंती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने। श्री शैलेश दया पात्रं देवज्ञादिगुणार्णवं यतीन्द्र प्रमणं वन्दे रविजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयोर्मरोग्मं व्यामोहतस्तदितरा ऋतृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता जुवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमे न मदन्वयानाम्। आदर्श न कुलपतेर्वकुलाभिराम
श्रीमत्प्रदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्मदावय भक्तनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् गुरुमुखमनदेत्य प्राहवेदानशेषान् नरपति परिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः श्वशुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् दिव्यकुलतिलकं तं विष्णुचेतं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमा चारिलानिशेषाग्र श्रीमल्लक्ष्मणयोगि पुङ्गवमः पूर्णमुनिव्यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सदा देशिनम् शेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपति शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विजगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजसदैतस्तदासदाशीगण श्रीरीते वचनामते भगवते ब्रूमः कथं त्वां वयम् आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशेत्रीं वन्दे वरदवल्लभा आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशेत्रीं वन्दे वरदवल्लभा कमलाकुचो सुखकुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलो चनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते सचतोर्मुखखड् मुखपञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमण शरणागतवत् सदसारनिधे परिपालय मामृकशैलपते विना वेङ्कटेश न नाथो न नाथ सदा वेङ्कटेश स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयक्ष प्रयक्ष अहं दूरतस्ते पदाम्बोजयुग्म प्रणामेक्षयागत्य सेवां करोमि सकृत सेवया नित्य सेवा फलं तं प्रयक्ष प्रयक्ष प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिनां मया दोषान् शेषाभिधानरे समस्वतं समस्वतं शेषशैलशिखामणे ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णु परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनीतवासरसिकां तच्छान्तिसंवरदिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासना सांश्रियं वासव्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं नन्दाकिनी सलिलसिक्तपदारविन्दं दिव्याब्जचक्रसुगदापिकरारविन्दं ब्रह्मेश शेषपियगेश समरचिताङ्गं श्रीदासमष्टमनिशं भगवन्तमीडे बौधान्धकार परिहार दिवाकराय श्रीवैष्णवामुनिपूर्णनिशाकराय आद्वैतवादिकरे उत्तमृगाधिपाय तस्मै नमः सततं यति पुङ्गवाय त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रम् त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं कासाय वस्त्रं रसदोलपूर्णं रथाङ्गसङ्घाङ्कितवाममूलं रामानुजायं शरणं प्रपद्ये श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रं श्रीकृष्णसूरिपदपङ्कजवेङ्गराजं श्रीरङ्गवेङ्कटगुरोतमलब्धबोधं भक्त्या भजामि गुरुवर्यमनन्तशौरे कासाय यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि ददा चौदपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै हृतजलममलं
दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमरेराधशोद्रशलमतिरसोया प्रसवो कृतघ्नो दूरमानि स्मर परवशो वञ्चन पर निशंसा पापीश कथमामितो दोकजलदे रपारादोत्रेण तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मीनारायण भगवान की भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की विश्ववज्रचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की हरि ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी का तनकेन बैठा है पढ़ रहा है जेल पर भाई आवाज पढ़ रहा है नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी या तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी ओ तड़का के मरनी तड़का के मरनी हो तड़का के गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण करुणा निधान के सौ बिगड़ी मेरी सुधारो करुणा निधान के सौ बिगड़ी मेरी सुधारो
करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी सुधारो करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी सुधारो करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी सुधारो करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी सुधारो भव सिंधु में पड़ा हूँ नैया मेरी उबारो भव सिंधु में पड़ा हूँ नैया मेरी उबारो तुम दीन बंधु स्वामी मैं दीन हूँ तिहारो तुम दीन बंधु स्वामी मैं दीन हूँ तिहारो अस जाननाथ हमको अब शीघ्र ही उबारो अस जाननाथ हमको अब शीघ्र ही उबारो करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी सुधा करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी सुधा भव सिंधु में पड़ा हूँ नैया मेरी उबारो भव सिंधु में पड़ा हूँ नैया मेरी कई बार भक्त कारण तुम दौड़ दौड़ आए कई बार भक्त कारण तुम दौड़ दौड़ अब मेरी बार स्वामी क्यों देर तू लगाई अब मेरी बार स्वामी क्यों देर तू लगाई करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी सुधारो करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी अपने की लाज सबकी होती है नाथ जग में अपने की लाज सबकी होती है नाथ जग में मेरी है लाज तुमको अब आप ही विचारो मेरी है लाज तुमको अब आप ही विचार करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी सुधारो करुणा निधान केशव बिगड़ी मेरी सुधारो भव सिंधु में पड़ा हूँ नैया मेरी उबारो भव सिंधु में पड़ा हूँ नैया मेरी बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन धाम की पावन स्थल की श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी महामहोत्सव की श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी स्मृति महामहोत्सव की श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री भाष्यकार हरि ओम शांति 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 बोले स्वामी जी महाराज की नारायण तथी आज इस दिन से इस पावन श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ ग्राम खरवनिया धनसोई बक्सर बिहार भारत में श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य सहस्राब्दी स्मृति महामहोत्सव का पावन अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। तो ठीक
10 बजे से लेकर के और 10 बजे रात्रि के बीच तक भागवत सप्ताह, श्री राम कथा, गीता कथा, वाल्मीकि रामायण एक कथाएं होगी। समय से जो भी संकल्पित यजमान जो पहले से जो बनाए गए हैं वो संकल्पित यजमान 10 बजे से लेकर के 10 बजे रात्रि तक, बीच में थोड़ा सा गोड़ हाथ शुद्ध करना और करते रहेंगे। तो 10 बजे दिन से लेकर के और 10 बजे रात्रि तक इस पावन धर्म पंडाल में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पावन अवसर पर श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य शास्त्रादि स्मृति महामहोत्सव की पावन बेला के पावन संकल्प से संकल्पित होकर जो महायज्ञ हो रहा है, तो आप कथा के लिए 10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक, हो सकता है 2 घंटा और बढ़ जाए, लेकिन अभी आज की तारीख में 10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक जो अनुष्ठान होती रहेगी, इसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और भगवान की आरती कल से हम लोग 7 बजे प्रातः काल अपने आप प्रारंभ कर देंगे। तो 7 बजे प्रातः काल से 8 बजे के भीतर भगवान की आरती का कार्यक्रम होगा। और कल जो श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जल यात्रा है, सभी लोग, अब किसी को पूछना नहीं है, हमेशा मैं कहते रहता हूँ, जो भारतीय हो, भारतवर्ष का रहने वाला हो, भारतीय वैदिक परंपरा संस्कृति का जो अधिकारी हो, जो अपना अधिकार रखता हो, जो उसके प्रति आदर रखता हो, भारतीय संस्कृति, भारतीय वैदिक परंपरा में जो आदर रखता हो, श्रद्धा रखता हो, अधिकारी अपने को मानता हो, समस्त भारतवासियों को अपने आप में जो भी भारतीय वैदिक पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, कथा है, प्रवचन है, जैसे जैसे अपने आप में शास्त्रों की मर्यादा और आज्ञा है, उस मर्यादा को अपने आप में स्वीकार करते हुए सबका अधिकार बनता है। ऐसे विचार करते हुए जो कल श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो होने जा रहा है, अपने आप में भगवान श्रीमन नारायण की अभूतपूर्व कृपा है कि भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज आज से 1000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए और आकर के पूरे मानव मात्र के, केवल भारतवर्ष के नहीं, पूरे मानव मात्र के उद्धार करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, सबको परमात्मा का अधिकारी बनाने के लिए श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने आज से 1000 वर्ष पहले आकर के दक्षिण भारत के श्री बाला तिरुपति जी मंदिर की स्थापना किया। श्री रंगम जो है वहां के अपने आप में पीठाधिपति बन करके और पूरे विश्व में अपने आप में भक्ति द्वारा मानव का कैसे कल्याण किया जा सकता है, इस संदेश की जो स्वीकार किए वह रामानुजाचार्य स्वामी महाराज कि हम पावन शास्त्रादि स्मृति महामहोत्सव में आज सम्मिलित हैं। तो सबको पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में अपने आप में जो भारतीय वैदिक परंपरा की दुनिया कोई भी है और दुनिया में रहने वाले कोई भी विचार हो, दुनिया का कोई भी दर्शन है, वो भारतीय वैदिक और भारतीय संस्कृति परंपरा से अलग कुछ होता ही नहीं। कथा का विषय नहीं है, कोई अधिकार होता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा आज का नहीं है, आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है। उसके बाद इसी भारतीय वैदिक परंपरा के कुछ न कुछ आर्टिकल को लेकर के, कुछ न कुछ उसके कला को लेकर के, उसके शब्दों को लेकर के, उसके वाक्यों को लेकर के, उसके विचारों को लेकर के, उसके दर्शन को लेकर के, जो भी वर्तमान समय में, वर्तमान समय से कुछ आगे पीछे जो भी धर्म हो, पंथ हो, विचार हो, जो चल रहा है, वो कहीं न कहीं भारतीय वैदिक परंपरा का कहीं न कहीं अपने आप में उनका पूर्ण अपने आप किसी से लेकर के थोड़ी सी अपनी विचारधाराओं को भले ही थोड़ा अलग रखते हो, क्योंकि जो भी हमेशा मैं निर्णय करता हूँ, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, और 2,500 के भीतर सब है अपने आप में। जहाँ तक ईसाई दर्शन हो, 2022 से पहले तो था नहीं। जहाँ तक इस्लाम दर्शन हो, वो 1500 वर्ष से पहले तो था नहीं। जहाँ तक सिख दर्शन हो, वो 500 वर्ष से अपने आप पहले तो था नहीं। 350-400 वाले 500 वर्ष मान लीजिए, इससे पहले तो था नहीं। और नए नए जो भी विचार दर्शन है, कोई 200 वर्ष, कोई 300 वर्ष, कोई 350 वर्ष, कोई 50 वर्ष। तो जो भी लोग हैं, एक कहीं न कहीं भारतीय वैदिक परंपरा और भारतीय वैदिक विचारों को ही अपने आप में अपने जीवन में माना, जाना, उतारा, लेकिन अपना एक परिचय के रूप में
कि हम भी वैदिक भारतीय परंपरा के अधिकारी हैं, हम भी भारतीय वैदिक परंपरा का अपना आदर करते हैं। थोड़ी सी अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने पंथों को थोड़ा सा अपने आप में एक समाज में परोसने का, समझाने का एक तरीका अपनाया। अन्यथा कोई भी इस भारतीय वैदिक परंपरा से, भारतीय वैदिक दर्शन से कोई अलग है भी नहीं, रहेगा भी नहीं और पहले नहीं था। इस तरह विचार करते हुए मैं निवेदन करूंगा, भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के आधार हैं, अधेय हैं, सृष्टि के प्रणेता वही हैं, उनसे अलग कोई होता ही नहीं है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा ने सारा, एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह नारायण है। वह नारायण कौन? इस नारायण श्रीमान श्रीराम निकेतन नाग पर्यट मुसृज याग को मथुराम परि, वही नारायण है जो कभी क्षीर सागर में रहते हैं, कभी राम के रूप में हो जाते हैं, कभी बामन के रूप में हो जाते हैं, कभी नरसिंह के रूप में हो जाते हैं, कभी परशुराम के रूप में हो जाते हैं, कभी वराह रूप में हो जाते हैं, कभी कच्छप रूप में हो जाते हैं, कभी मत्स्य रूप में हो जाते हैं। तो कभी कभी अपने आप में कुछ आधुनिक वर्तमान जो अपने आप विचारक हैं, वर्तमान जो अपने आप में दार्शनिक हैं, वर्तमान जो पंथ के अपने आप अनुयायी हैं, जो चाहे अपने आप में कि हम उन भगवान श्रीमन नारायण के भावों को, श्रीमन नारायण के अपने आप आज्ञा को, श्रीमन नारायण के वाक्यों को समाज को अपने आप जना करके, इस संसार के पामर जीवों को जना करके हम उद्धार करें। ऐसे विचारों से होकर के अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अपने उनके विचारों को अपने तरीका से समझाने का कोशिश किया। अन्यथा विश्व में, भारतवर्ष में कोई भी भारतीय वैदिक परंपरा से, भारतीय वैदिक दर्शन से अलग नहीं है, अलग मानता है तो शायद वो जो प्रथम जो उनके अपने आप आचार्य और विचारक जो होंगे, उनकी भावों को याद करने में, उनके भावों को समझने में वह कहीं न कहीं कंजूसी करता है, कृपणता करता है। क्योंकि सृष्टि को बनाने वाले वह जब नारायण है, सृष्टि का आधार हुआ है, सृष्टि का अधेता हुआ है, तो उनसे अलग हो कौन सकता है? कोई कहे कि हम अपने को तो मानते हैं, अपने नाती को मानते हैं, अपने लड़का को मानते हैं, लेकिन अपने बाबा को नहीं मानते हैं। अरे भाई, बाबा जब नहीं रहेंगे तुम कहां से आया? ये समझना पड़ेगा ना। तुम्हारे पिता कहां से आए? तुम्हारा नाती कहां से आया? तुम्हारा बेटा कहां से आया? तुम्हारा परनाती कहां से आया? अगर तुम कहते हो मैं नहीं मानूंगा और नहीं मानते हैं, तो बताओ तुम आए कहां से? मैं निवेदन करना चाहता हूं एक बार अपने आप में, क्योंकि 2500 वर्ष तक के पहले तो सृष्टि है नहीं, सृष्टि तो अनादि है अपने आप में। और तुम्हारे जो विचार, तुम्हारा जो दर्शन जो है वो 2500 वर्ष के भीतर ही सबका दर्शन है, पहले बता चुका अपने आप में। तो इसके पहले का कुछ नहीं था, नहीं। इसलिए एक बातों को खंडन करने का मतलब, एक विचारों को खंडन करने का मतलब कि आपने अपने स्वरूप का, अपने परिचय का, अपने सब कुछ आपने खंडित कर दिया, खंडन कर दिया। और तो ऐसा अगर किसी के द्वारा होता हो, इस भावों को अपने आप में पुनः वापस करते हुए और यह माने कि हम विश्व के निर्माण, विश्व के आधार, विश्व के अधेता जो भगवान श्रीमन नारायण जो हैं, जो अलग अलग समय में अपने नाम, अवतार, गुण, रूप, लीला द्वारा समाज में हुए, जिनके बाद उनके अपने आप आगे चल करके जो विचार के द्वारा उनके भावों को याद किया गया, वह सब ये विश्व से और भारत वैदिक परंपराओं से, भारतीय वैदिक दर्शन से कोई अलग नहीं है। और पूरे मानव मात्र हम एक शांति का, अपने आप एक सहिष्णुता का, एक समरसता का जी करके अपने जीवन को जिए। ठीक है, 2 4 5 भाई हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना विचार अलग होता है, अलग अलग घर भी हो जाएगा, अलग अलग व्यवसाय भी हो जाएगा, अलग अलग नौकरी भी हो जाएगा, खाने का अपने आप अलग अलग थाली भी हो सकता है, खाने का अलग अलग समय भी हो सकता है, सोने का अलग अलग समय भी हो सकता है, बोलने का अलग अलग वाक्य भी हो सकता है। लेकिन इस बातों को तो नहीं भूलना पड़ेगा, नहीं भूलना चाहिए कि हम कहीं अपने आप में हमारे बाप कौन है, हमारे दादा कौन है, हमारे पितामह कौन है, ये भूला नहीं जा सकता है। भूलने पर भी इस तरह से ठीक है, आप अपने विचार दर्शन द्वारा मानव का उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन जिनके द्वारा यह अपने आप सृष्टि हुआ है और सृष्टि अपने आप में वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों काल में जिनके द्वारा संचालित होती है, संवर्धित होती है, उनको याद करना, वही भगवान श्रीमन नारायण कि अपने आप साक्षात आत्मज्ञान को प्रकट करने के लिए आए। मानव मात्र का, किसी एक व्यक्ति नहीं, किसी एक दर्शन नहीं, किसी एक पंथ नहीं, किसी एक जात नहीं, मानव मात्र के लिए उन्होंने अपने आप में एक भक्ति का संदेश दिया, जो आज हर विचारक उनके दर्शन को आदर करते हैं। ऐसे भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य कि हम लोग सहस्त्राब्दी स्मृति महामहोत्सव को हम लोग मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और आज से कार्यक्रम शुरू हो गया। मैंने निर्णय लिया है
कि हम लोग अपना परिचय तो देते रहते हैं, लेकिन जिनकी कृपा से इस संसार में हम हैं उनके लिए भी तो लगभग हमको 10 वर्षों तक ने अपने आप आयोजन मनाने का मैंने संकल्प लिया है, जो अभी लगभग 2012 या 13 से ही अपने आप में हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। तो यह 25 में जाकर इसको हम समापन करेंगे। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य महाराज के सहस्राब्दी स्मृति महोत्सव अपने आप में 2025 तक अपने आप आयोजन किसी न किसी रूप में चलते रहेगा। आप सभी लोग ऐसे भगवत पाद रामानुजाचार्य जो पामर जीवों को, भटके हुए जीवों को जो उद्धार करने के लिए पूरे विश्व में एक भक्ति की अलग लगाई, उनकी पावन सहस्राब्दी स्मृति महामहोत्सव में पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र अपने आप सादर आमंत्रित है। जो जहां है वही सुन के लिए श्री भाष्यकार द्वारा मंगल कामना, भगवान श्रीमन नारायण द्वारा मंगल कामना। आप जैसे भी रहे, जिस परिस्थिति में रहे, उन भगवान नारायण और भक्ति का चार रामानुजाचार्य को निश्चित रूप में अपने आप स्वीकार करें। और स्वीकार करना ही चाहिए कि जो भी मानव को जीने की कला सिखाता है, उसके अगर हम कला सीखे हैं तो हमें अपने आप में उनको भी याद होना ही चाहिए। यही हमारा अपने आप में स्वरूप होता है। तो बस शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम। जो भी गांव जवार जिला में जो भी लोग सुनते होंगे, सब लोग अपने आप में श्री लक्ष्मी नारायण जग की जल यात्रा में चाहे तो हम कलश उठा करके अपने आप जग में सम्मिलित होना चाहें। शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, संभव तो नया वस्त्र होना चाहिए, खान पान पवित्र होना चाहिए और भारत वर्ष का रहने वाला होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, भारतीय संस्कृति का आदर करने वाला होना चाहिए। सब श्री लक्ष्मी नारायण महाजग में अपने आप जल यात्रा में कलश लेकर के सम्मिलित हो। नहीं जिसकी इच्छा हो वो अपने आप जल यात्रा में इसी तरह चले। संत महात्मा विद्वान ऐसे मानते हुए सब आप लोग आज से ही सादर आमंत्रित हैं। कथा का कार्यक्रम ठीक 10 बजे से 10 बजे रात्रि तक होगी। जो भागवत के, वाल्मीकि रामायण के जो जजमान के रूप में है, उनको 10 बजे से अपने आप संकल्पित रक्षा बांध करके पूजा करके अपने आप में और कथा के रूप में सुनेंगे। देखिए, एक व्यक्ति ने पूछा महाराज संकल्प करने का क्या मतलब होता है? भागवत कथा तो बोले सुनेंगे। मैंने कहा कि बिना संकल्प के दुनिया में कोई काम होगा? रास्ते में आप अपने घर से बाहर निकले, किसी ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं कहीं अपने आप। अरे कहाँ जा रहे हैं बता दीजिए। कहीं जा रहा हूं, जहां तक चला जाऊंगा। क्या लोग समझेंगे? बताइए। यात्रा तो जरूर आप कर रहे हैं, क्या लोग समझेंगे? कोई हो सकता है किसी न किसी परिस्थिति में या अपना अपने अस्वस्थ मान रहा है, इन लोग समझेंगे। आप अपने घर से चले तो आपने तय कर लिया कि स्कूल के द्वार पर जाना, हमसे मिलना है, बक्सर जाना है, सासाराम जाना, अपने आपने आरा जाना है, कहीं भी तय आप करते हैं, बनारस जाना है। तो यही संकल्प है। संकल्प में हम जो काम हमारे दिनचर्या द्वारा होता है उसमें अपना नहीं, हम अपने आप अमुक हैं, अमुक द्वारा करा रहे हैं, अमुक समय में कर रहे हैं, अमुक के लिए कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? एक तरह से कोई फार्म हो, आप फार्म सादा लेकर अपने आप कोई ऑफिस में जमा कर देंगे, काम होगा? बनेगा? नाम भी चाहिए, पता भी चाहिए, उम्र भी चाहिए, आपकी योग्यता भी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। अब तो वो फर्म जो है अपना आप कामयाब होगा और उसके द्वारा जैसे हक के अधिकारी होंगे उसके अनुसार आप काम करते हैं। ठीक है, संकल्प जो है एक फर्म ही अपने आप है। जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक सही माने में जो कार्य हम करते हैं उसका पूर्ण हकदारी नहीं होते हैं। अतः कोई भी पूजा पाठ सार्वजनिक या निजी अपना हो, उसमें संकल्प होना ही चाहिए। दूसरा संकल्प का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्री। कोई भी जमीन कोई भाई हम आपको दे दिए, ऐसे वो काम चलेगा? लेकिन वहीं जब कागज पर रजिस्ट्रार द्वारा जब अपने आप में लिखा परिसर कर दिया जाता है सरकार की मान्यता द्वारा, तब आपको समझ नहीं हमारा जमीन हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम संकल्प अगर करते हैं तो संकल्प करने से समझा जाए तब वो होता है। सत्कर्म तो होता ही अपने आप में, सत्कर्म तो होता ही, लेकिन संकल्प कर लेने से अपने आप में वह जो अपना अनुष्ठान पूजा पाठ होता है वो हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए वह विशेष मंगलकारी होता है। अतः जो लोग जजमान के रूप में संकल्पित होकर के अपने आप में सुनना चाहते हैं वो 10 बजे दिन से लेकर के और 10 बजे रात्रि तक अपने आप में सुने। आगे अपने सब बीच बीच में कहीं दिनचर्या करना होगा व्यवहारिक अपनी, उन दिनचर्या को भी करेंगे। और कल सब लोग एक बात और कुछ महाराज संकल्प ले लेंगे तो कल जलात्रा में सम्मिलित होंगे। तो कल के लिए थोड़ा सा अपने आप में संकल्प करके प्रणाम करके और यहाँ से जाकर जलात्रा में सम्मिलित हो जाइएगा, उन अपने अनुष्ठान में हो जाइएगा। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। तो 10 बजे से अनुष्ठान संकल्पित जो कथा वाले जो माताएं हो पुरुषों वो सुनेंगे। अभी थोड़ी अपनी दिनचर्या कर ले, जलपान पी ले। जय श्रीमन नारायण।